नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल सी सेक्टर शाहपुरा भोपाल में। आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रोक, पक्षाघात, लकवा के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। स्ट्रोक आमतौर पे 2 प्रकार का होता है, जो मुख्यतः इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन के कुछ हिस्से में सप्लाई बंद हो जाती है ब्लड की, जैसे क्लॉटिंग भी कहते हैं, या ब्रेन के हिस्से का शून्य हो जाना कहते हैं। उससे वो हिस्से के जो उसका लक्षण आपके कोई भी शरीर का काम करना बंद हो सकता है, दिखना बंद हो सकता है, चलने में दिक्कत आ सकती है। इसी का दूसरा प्रकार होता है जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, जबकि उस हिस्से की ब्लड सप्लाई नस फट जाती है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। इसे हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के नाम से भी जाना जाता है। लक्षण आमतौर पर दोनों के सेम ही होते हैं, और किसी भी व्यक्ति को अगर अचानक से इस हिस्से का काम करना बंद हो गया है, या बोलने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो लकवे से पीड़ित हो सकता है। तो उसका तुरंत ही ऐसे अस्पताल में जहाँ पर सीटी स्कैन या एमआरआई और डॉक्टर जो इसका इलाज में सक्षम हो, निपुण हो, वहाँ पर पहुँचना अति आवश्यक है। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर व्यक्ति को कुछ तरह की दिक्कत होती है तो पहले वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेना चाहता है कि अगर मेरा बीपी बढ़ा हुआ है तो मैं उसकी दवाई ले लूँ। इससे आमतौर पर सिर्फ डिले होता है ट्रीटमेंट, और शायद हम रिकवरी की संभावना को कम कर देते हैं। और अगर ऐसा लगता है आपके किसी नियर एंड डियर वन संबंधित व्यक्ति को लकवे से ग्रसित हो रहा है, उसे तुरंत से तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए, जिससे उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जा सके। एक और बड़ा सवाल होता है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो रिस्क फैक्टर बड़े ही आम हैं, प्रचलित हैं, जो सभी काफ़ी तौर पर देखे जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का या डायबिटीज़ का होना, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ियाँ होना, अल्कोहल का सेवन करना, या स्मोकिंग करना, या तंबाकू का सेवन करना। एक नई समस्या आने लगी है जैसे सीडेंटरी हैबिट, बैठे रहना, ये भी एक बड़ा कारण होता है। तो अगर आपको ऐसे इन सब से रिस्क फैक्टर से पीड़ित हैं, और अगर आप स्ट्रोक भी हो चुका है, तो आपको दवाइयों का सेवन नियमित करना है। अपने सारे रिस्क फैक्टर को के लिए जो दवाइयाँ दी गई उनको लेते रहना है, उनको एक कंट्रोल रेंज में रखना है, और अपने डॉक्टर से नियमित मिलते रहें, उनसे सलाह लेते रहें। यही स्ट्रोक से सबसे बड़ा बचाव है। एक और चीज़ देखी जाती है कि ठंड के मौसम में स्ट्रोक के या लकवे के मरीज का नंबर्स बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ऐसा इसका कोई खास कारण नहीं है, ये सीजनल वेरिएशन है। ऐसा कुछ नहीं कि खून गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ आशंका है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझमें स्ट्रोक से अफेक्ट हो सकता हूँ, तो सिंपली आपको एक ही काम करना है, अपने रिस्क फैक्टर जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके लिए दवाइयाँ लेते रहना है, डॉक्टर से नियमित मुलाकात करना है, स्वच्छ और पौष्टिक खाना लेना है, समय पे पूरी नींद लेना है, व्यायाम करना है, और डॉक्टर से नियमित मिलते रहें, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।